हम स्टोन किडनी स्टोन के बारे में बता रहे थे, लेकिन वीडियो कट गया था, तो अब फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए खेद है, दिक्कत तो है ही, कितना मेहनत से वीडियो बनाते हैं। स्टोन यानी पथरी। पथरी के बारे में हम बता रहे थे कि जैसे कि इसमें ब्लड जो होता है, ब्लड क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है किडनी, और पथरी जो होता है किडनी के पास होता है, और एक होता है इस गोल ब्लैडर के पास भी होता है। तो जो किडनी स्टोन जो होता है, वहाँ पे ब्लड को छान रहा है, मान ये किडनी, और वहाँ पे जैसे ही जाएगा कैल्शियम, शरीर में कैल्शियम है, लेकिन कैल्शियम की जब मात्रा बढ़ेगा तो उस दौरान जब हम खाएंगे ये, जिसमें जिसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है और पालक साग में पाया जाता है। और पालक साग ऐसे खाना बहुत मतलब फायदेमंद है, लेकिन जब कैल्शियम की मात्रा शरीर में बढ़ता है तो उस दौरान में पालक साग नहीं खाना चाहिए। काहे नहीं खाना चाहिए? जैसे कि हम शरीर में है कैल्शियम। रंजीत, कैल्शियम, और इसमें जो होता है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक मान लीजिए शरीर में बढ़ गया कैल्शियम की मात्रा, और बाहर से हम ले रहे हैं, मान लीजिए हम उस चीज को खा रहे हैं जिसमें ऑक्जेलिक एसिड है, तो ऑक्जेलिक एसिड जो होता है, जैसे टमाटर खा रहे हैं, पालक साग खा रहे हैं, तो इस सब में डॉक्टर जो होता है अवॉइड करने के लिए कहा था, ये सब नहीं खाने के लिए, उस दौरान नहीं खाने के लिए बोला जाता है जब पथरी हो जाता है, मतलब सॉरी, जब शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाता है, काहे कि पथरी हो जाएगा, ये सब का डर होता है। तो इसमें होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट बना लेता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट पथरी, इसी को हम पथरी बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्जिलेट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से पथरी का सूत्र, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट को ही पथरी बोला जाता है। तो ससुरा जब ऐसे होता है, तो जैसे कि जब हम बैठते उठते हैं तो यहाँ पे एकदम चुभन गड़ता है, जैसे गड़ेगा, जैसे ही बैठेंगे ऐसे करेंगे ऐसे तो गड़ेगा, मतलब पथरी होगा, तो इस दौरान मतलब गड़े उड़ेगा पेट उठ में नहीं। तो पथरी के बारे में समझ में आ गया, मतलब किस तरीके से पथरी होता है, तो इस तरीके से ही पथरी होता है। तो कैल्शियम के बारे में जितना बताना था हम बता दिए। आगे हम एल्युमिनियम के बारे में बता रहे हैं, और एल्युमिनियम जितना भी कैल्शियम से सवाल आएगा, यही सब सवाल उठा करके पूछेगा, चाहे कि ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे वगैरह, ये सब में यही सब क्वेश्चन कैल्शियम से अगर पूछेगा तो यही सब आएगा। कैल्शियम बता दिए, अब एल्युमिनियम के बारे में हम बताते हैं। एल्युमिनियम जो होता है, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है एल्युमिनियम के एटॉमिक नंबर जो होता है 13 होता है, और ये ग्रुप जो होता है, ग्रुप नंबर, ग्रुप भी 13 में होता है। हम बताए थे कि ग्रुप नंबर 1 और 2 को एस ब्लॉक बोलते हैं, और ग्रुप नंबर 1 से 2 तक के हम एस ब्लॉक, और 3 से लेकर के 12 तक को हम बोलते हैं डी ब्लॉक, और 13 से लेकर के 18 तक को हम बोलते हैं पी ब्लॉक, और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज को बोलते हैं एफ ब्लॉक। कल भी हम बता चुके हैं, इसके पहले भी। तो इसमें जो होगा, इसको हम कौन ब्लॉक की कौन सा रखेंगे, ग्रुप नंबर 13 में है, तो 13 से लेकर के 18 तक को हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक, तो ब्लॉक पी। इसका वैलेंसी जो होगा, वैलेंसी वैलेंसी +3,
भूप्रकृति में जो होता है अर्थ क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो धातु होता है उसको हम एल्युमिनियम बोलते हैं। मतलब एल्युमिनियम भूप्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु एल्युमिनियम है। भूप्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु, इसी को बोलते हैं, एल्युमिनियम को ही हम बोलते हैं। एल्युमिनियम जो होता है जैसे लोहा में जंग लगता है, लेकिन एल्युमिनियम में जंग नहीं लगता है। एल्युमिनियम जो होता है अपने ही ऑक्साइड से संरक्षित रहता है, मतलब इसमें किसी प्रकार के जंग नहीं लगता है। मतलब एल्युमिनियम के जो ऑक्साइड होता है वो वैधर्मी ऑक्साइड होता है। एल्युमिनियम के ऑक्साइड उभयधर्मी होता है। उभयधर्मी या द्विधर्मी, एम्पोथेरिक। इसमें एल्युमिनियम जो होता है Al2O3 एल्युमिनियम के ऑक्साइड जो होता है उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, यानी इसमें जंग नहीं लगता है, अपने ही मतलब जो होता है नमी रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से, अपने ही ऑक्सीजन से ये संरक्षित रहता है, तो ये जंग नहीं लगता है। उभयधर्मी का मतलब क्या होता है, जैसे ये क्या करता है, एसिड मतलब अम्ल के साथ एसिड के साथ बेस जैसा गुण दर्शाएगा और बेस के साथ एसिड के जैसा गुण दर्शाएगा, तो उसी को हम उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। हम बताएं कि भूप्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु जो है एल्युमिनियम है। एक ट्रिक हम बताते हैं इस पे, जैसे ये तो धातु है, तो भूप्रकृति में कौन कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो एक ट्रिक है ओ सी आल फे का न। एक ट्रिक है ओ सी आल फे का न, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम। तो अगर पूछा जाए कि भूप्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व, तो ऑक्सीजन होगा। लेकिन बोलेगा कि भूप्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले उपधातु तो सिलिकॉन होगा। लेकिन पूछेगा कि भूप्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु कौन सा है, तो वो होगा एल्युमिनियम। ठीक है। अब बताते हैं ओर ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के अयस्क क्या क्या होता है। इसका हिंदी अयस्क। एल्युमिनियम के अयस्क। तो एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है बॉक्साइड होता है। बॉक्साइड एग्जाम में पूछा जाता है यही कि निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का अयस्क है, आंसर बॉक्साइड। लेकिन इसके अलावा भी है डायस्पोर, कोरंडम, एलुमिना। मतलब पूछा जाए एल्युमिनियम का अयस्क कौन कौन सा है, तो बॉक्साइड है,
डायस्पोर है, कोरंडम है, एलुमिना है। अब और हो गया, उसके बाद एलॉय मिश्र धातु, एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, यानी कि एल्युमिनियम के मिश्र धातु कौन कौन सा है, वो किसको किसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो होता है हम बताते हैं रोल गोल्ड। रोल गोल्ड जो होता है लगता है जैसे सोना के जैसा देखने में, लेकिन सोना हकीकत में वो नहीं होता है। उसमें जो होता है एल्युमिनियम होता है प्लस कॉपर होता है, इसको हम रोल गोल्ड बोलते हैं। गांव और में जो होता है बेचने आता है, मतलब ये सब इसमें पहना जाता है। इसमें जो होता है एल्युमिनियम जो होता है 5% और कॉपर जो होता है 95%। ये सब आद करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ रोल गोल्ड में क्या क्या रहता है, तो कॉपर और एल्युमिनियम। दूसरा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज किया जाता है बरसाती कपड़ा जो होता है, जैसे कि वो बरसात से पानी से भींगे से बच्चे के लिए, मतलब वाटर प्रूफ क्लॉथ बनाने में, वाटर प्रूफ क्लॉथ बनाने में। ठीक है, उसके बाद आगे हम बताते हैं। एक होता है मैगलीन। मैगलीन में क्या होता है, मैग्नीशियम प्लस एल्युमिनियम, मैग्नीशियम प्लस एल्युमिनियम, इसको हम बोलते हैं मैगलीन। इसका जो उपयोग किया जाता है हवाई जहाज के बॉडी बनने के लिए। इसको हम मैगलीन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ड्यूरेलेमीन। ड्यूरेलेमीन में जो होता है मैग्नीशियम ही होता है और एल्युमिनियम ही होता है। उसके बाद कॉपर होता है और मैग्नीज होता है, मैग्नीज होता है। इसको हम ड्यूरेलेमीन बोलते हैं, ड्यूरेलेमीन। इसका जो यूज किया जाता है, कुकर जो बनता है उस कुकर को बनाने के लिए ड्यूरेलेमीन का उपयोग किया जाता है, कुकर बनाने में। और कुकर बनाने में और हवाई जहाज जो होता है उसका भी शरीर बनाने के लिए ड्यूरेलेमीन का उपयोग किया जाता है। हवाई जहाज के शरीर यानी बॉडी बनाने के लिए। तो ये सब बात समझ में आ गई कि जैसे मैग्नीशियम है प्लस एल्युमिनियम, इसको हम मैगलीन बोलते हैं। मैगलीन का जो उपयोग किया जाता है कहाँ, तो हवाई जहाज के बॉडी बनने के लिए। फिर ड्यूरेलेमीन में क्या होता है, मैग्नीशियम रहता है, एल्युमिनियम रहता है, कॉपर रहता है और मैग्नीज होता है। इसका होता है ड्यूरेलेमीन।
ड्यूरेलेमिन इसका उपयोग किया जाता है कुकर बनाने में, और इसका जो होता है हवाई जहाज के शरीर बनावे के लिए। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। हम आज बता दिए हैं कैल्शियम के बारे में और एल्युमिनियम के बारे में, और आगे बढ़ते हैं। अयस्क बता दिए हैं, इसका एलॉय बता दिए हैं, अब बताते हैं आयरन Fe, आयरन आयरन का जो होता है एटॉमिक नंबर जो होता है 26 होता है। इसका ग्रुप जो होता है जैसे कि ट्रिक होता है इस तरह से, आपको समझ में नहीं आएगा, हम जब पढ़ाएंगे तब पीरियोडिक टेबल तब समझ में आएगा। शक्तिवान करे मना फिर कौन, मतलब इस तरह से ट्रिक है। ठीक है, तो ट्रिक है इस तरह से, बहुत सारा ट्रिक, एक ही नहीं होता इसमें। पीरियोडिक टेबल में बहुत सारा ट्रिक है, 10 से 15 को ट्रिक है मेरे पास, लेकिन जो मतलब आसानी तरीके से समझाया जा सके। तो जैसे कि इससे पहले 2 ग्रुप है, पहला वाला है 1 2, उसके बाद आता है ये 3 4 5 6 7, मतलब ये जब हम ग्रुप की बात करेंगे तो ये 8वां ग्रुप में आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। फिलहाल अभी ग्रुप और ब्लॉक याद करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर ग्रुप पूछे तो ग्रुप जो होगा 8, तो ब्लॉक जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ब्लॉक। हम बता चुके थे 1 से 2 तक वो एस ब्लॉक, 13 से 18 पी, और 3 से लेकर के 12 डी। और जो डी ब्लॉक में होता है उसको हम बोलते हैं, डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। संक्रमणीय तत्व। आयरन का जो होता है ऑक्सीडेशन जो नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, ऑक्सीडेशन नंबर Fe+2, Fe+3, Fe+4, Fe+6। तब सवाल उठता है कि इसको हम क्या बोलते हैं। तो +2 है तो इसको हम फेरस बोलते हैं, फेरस। इसको हम फेरिक, +3 है इस पर तो फेरिक, इसको +4 है तो परफेरिक, और +6 है तो फेरिट। अब इसके आगे हम बताते हैं। एक होता है जैसे हिंदी राष्ट्र यानी जंग। तो जंग कैसे लगता है, लोहा में जंग जो लगता है, जब लोहा जो होता है ऑक्सीजन मतलब नमी और वायु से रिएक्शन करेगा तब जंग लगेगा। तो जंग जो लगता है लोहा में, जब लोहा में जंग लगता है मतलब पानी नमी का रिएक्शन और वायु हवा का रिएक्शन करके ये जंग लग जाता है। जंग लगने पर लोहा का भार जो होता है बढ़ता है। जो भार होगा वो भार बढ़ेगा,
और जंग लगे पर हल्का जो होता है लाल भूरा कलर का हो जाता है लोहा। लोहा का जो होता है जंग का जो सूत्र होता है Fe2O3 XH2O। जंग लगना जो होता है एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको हम समझाएंगे। तो मतलब जंग जो होता है किस किस जंग लगने का मुख्य कारण है, जब लोहा को खुले में जब रख दिया जाता है तो उसमें नमी और वायु से रिएक्शन करके उसमें जो होता है एक भूरा रंग का परत चढ़ जाता है जिसको हम जंग कहते हैं। जंग लगने पर लोहा का भार बढ़ेगा। जंग का सूत्र होता है Fe2O3 XH2O। ऑक्सीडेशन जंग जो होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। अब हम बताते हैं जैसे कि लोहा में जंग लगता है तो लोहा को जंग लगने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो गैल्वेनाइजेशन के बारे में हम बताते हैं। गैल्वेनाइजेशन या सदलेपन। यह सदलेपन क्या होता है, जैसे कि आयरन है, ये लोहा है, ठीक है। ये आयरन है, इसमें जंग लग गया मान लिया जाए, तो इस जंग को जब लोहा में जब जंग लग जाता है आयरन में, तो इस जंग से बचाने के लिए इसके ऊपर जिंक का परत चढ़ा दिया जाता है। जिंक का लेप लगा दिया जाता है। जिंक का लेपन, जिंक का लेपन मतलब लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर जिंक का परत चढ़ा देना ही यह सदलेपन कहलाता है। लोहा को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर जिंक, जिंक यानी जस्ता इसी को बोलते हैं, जिंक का परत चढ़ा देना ही यह सदलेपन कहलाता है। तो यह सदलेपन के बारे में समझ में आ गया होगा कि लोहा को जो होता है जंग से बचाने के लिए इसको क्या करना चाहिए, इसके ऊपर जिंक यानी जस्ता का परत चढ़ाना चाहिए, उसी को हम ये सदलेपन कहते हैं। तो हम क्या क्या पढ़ा दिए हैं, सोडियम पढ़ा दिए हैं, पोटेशियम पढ़ा दिए हैं, मैग्नीशियम पढ़ा दिए हैं, कैल्शियम पढ़ा दिए, एल्युमिनियम पढ़ा दिए हैं, आयरन पढ़ा दिए हैं। अब पढ़ाते हैं चांदी के बारे में। अब चांदी के बारे में हम पढ़ाते हैं। सिल्वर यानी चांदी। चांदी का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 47। इसका एटॉमिक नंबर मतलब जो जो हम बता रहे हैं उसका एटॉमिक नंबर सिर्फ याद रखना। तो 47 से ब्लॉक सिर्फ ग्रुप उतना याद नहीं रखना है तो चलेगा भी।
ब्लॉक हम मान लेंगे, इसमें मान क्या लेंगे, ब्लॉक जो होता है हम जब पीरियोडिक टेबल बताएंगे तब फिर उसमें हम डिटेल करेंगे कौन सा ग्रुप में है और कौन सा ब्लॉक में है। तो ब्लॉक हम इसको माने बोलेंगे पी ब्लॉक। सिल्वर जो होता है चांदी, एक नोबेल मेटल है, मतलब अकीरिय धातु है, मतलब ज्यादा से रिएक्शन नहीं करता ये। सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब अकीरिय धातु के श्रेणी में आता है। विद्युत का सर्वाधिक सुचालक जो होता है, सबसे विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो होता है चांदी होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो चांदी है। तो चांदी के एटॉमिक नंबर 47 है, ब्लॉक पी में है, इसको नोबेल मेटल बोलते हैं, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। क्वेश्चन आता है उसमें कॉपर भी डाला हुआ रहता है कि निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, एल्युमिनियम है, आयरन है, चांदी है या कॉपर है। तो कॉपर नहीं है बल्कि चांदी है, कहते मार देता है कॉपर, लेकिन विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है वो चांदी है। चांदी में जैसे होता है सिल्वर नाइट्रेट, इसको सिल्वर नाइट्रेट क्या हम बोलते हैं, लूनार कास्टिक। लूनार कास्टिक इसी को हम बोलते हैं वोटर्स लिंक। मतलब इसमें जो होता है वोटर्स लिंक जो होता है यहाँ पे, वोटर्स लिंक यहाँ पे ये जो होता है इसको हम आसानी से मिटा सकते हैं इसी से, लूनार कास्टिक से, इसलिए इसको वोटर्स लिंक अमिट स्याही भी बोलते हैं इसको, वोटर्स इंक। तो इसको हम बोलते हैं लूनार कास्टिक या वोटर्स लिंक। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है इसका उपयोग किया जाता है, इसको पहले लिख देते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड, इसका उपयोग जो किया जाता है फोटोग्राफी प्लेट पर, हम बताए थे इसके पहले सोडियम थायोसल्फेट, तो सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी प्लेट पर, और ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग किया जाता है, और इसके साथ सिल्वर ब्रोमाइड का भी उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी प्लेट पर। फोटोग्राफी प्लेट पर एक होता है सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का जो उपयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने में, आर्टिफिशियल रेन में, इसका जो उपयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा में, यानी आर्टिफिशियल, इंग्लिश में बोले तो आर्टिफिशियल रेन। तो इतना समझा दिए कि सिल्वर नाइट्रेट इसको लूनार कास्टिक बोलते हैं, इसका वोटर्स इंक भी इसी को बोलते हैं। इसमें जो होता है सिल्वर ब्रोमाइड, इसको हम सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है इसका उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी प्लेट पर। सिल्वर आयोडाइड जो होता है इसका उपयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने में।
एक होता है सिल्वर सल्फाइड, जैसे क्या होता है, जैसे शहर में जैसे इंडस्ट्रीज है, ठीक है, शहर में जो होता है, टाउन में, टाउन वगैरह में क्या होता है, जैसे इंडस्ट्रीज है, कोई इंडस्ट्रीज है, तो इंडस्ट्रीज में जो होता है मतलब कल कारखाना जो होता है, कल कारखाना, तो कल कारखाना में क्या होता है, जैसे सब आप सुने होंगे कि चांदी लिया तो चांदी काला पड़ गया, तो खास करके मतलब गाँव में होता है तो मतलब कुछ उल्टा पुल्टा मिला देता है मेटल, तब होता है। लेकिन शहर में जो होता है मतलब जैसे 2 महीना 4 महीना 5 महीना पे चांदी काला पड़ने लगता है, तो उसका रीजन क्या है, तो जैसे क्या होता है, और शहर में ही समस्या ज्यादा हो जाता है, इससे जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है कल कारखाना से, गैस जब निकलता है तब वायुमंडल में फैलता है, तो इससे रिएक्शन करके सिल्वर से सिल्वर सल्फाइड का निर्माण कर देता है, इसी को हम बोलते हैं चांदी। तो धीरे धीरे जो होता है चांदी जो पहनता है वो उसका रंग काला पड़ जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं चांदी का काला पड़ जाना। तो ये सब जो होता है इस शहर वगैरह में ज्यादा होता है, काहे कि वहाँ पे जो होता है इंडस्ट्रीज होता है, वहाँ पे कल कारखाना होता है, वहाँ पे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, और वही चांदी से रिएक्शन करके वो चांदी को काला बना देता है। ठीक है, तो आज यहीं तक, बेस्ट ऑफ लक।